हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, इस चैनल पर आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से एकदम आसान भाषा में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको स्कूल में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग अच्छे से एक एक वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। बिल्कुल हर एक पाठ का इंट्रोडक्शन, उसके बाद ही हम पाठ को पढ़ाएंगे। एकदम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, अभ्यास 1A है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो पाठ का नाम है। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो कहाँ से शुरू हो? एक से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत पर ख़त्म होती है, वही संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर अनंत, इसके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, आप कुछ भी ले सकते हैं, 400, 500, 200 या 220, कुछ भी, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होगी? एक से, जीरो से नहीं शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होगी? तो एक से। और एक चीज़ इसमें हम समझने लायक है, वो है मेन चीज़। प्राकृतिक संख्या जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ये आप याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, तो एक से लेकर अनंत के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी सब प्राकृतिक संख्या में आती हैं। और प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में नहीं होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। कहाँ से? जीरो से। ऐसी संख्या जो कहाँ से शुरू हो? जीरो से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होगी? अनंत पर। शून्य से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त होती है, वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। इसमें एक चीज और हम समझ सकते हैं, वो है क्या कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो जीरो होगी। और ये भी कभी माइनस में नहीं होती है। पूर्ण संख्या भी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता। पूर्ण संख्या भी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक में प्लस की संख्याएं भी होती हैं और माइनस की संख्याएं भी होती हैं और जीरो भी होता है। जीरो क्या है? हमारा पूर्णांक है। जीरो जो है वो ना तो प्लस है ना ही माइनस है। जीरो क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक में प्लस की संख्याएं भी आती हैं और माइनस की संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी होता है। बस पूर्णांक में हमें केवल इतना ही जानना है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसे हम किसके रूप में लिख सकें? पी बटे क्यू के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जो उसका हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो जाएगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं रहती है। तो पी बट्टा क्यू बराबर क्यू इज नॉट जीरो, यानी ये जो क्यू है वो हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2/3 हमने लिया, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हर में जीरो नहीं है। फिर हमने ले लिया -5 बटे -6, ये भी परिमेय संख्या है। 0/7, ये भी परिमेय संख्या है। देखिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो तो चलेगा। फिर जैसे हमने कह दिया -2/0, ये परिमेय संख्या
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा लिखा गया कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और कुछ बिल्कुल आप इसको हम हर एक पाठ का इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। यदि हम उसे जान लेते हैं तो अभ्यास को पढ़ने में आसानी होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है अनंत तक, ये भी कभी ऋणात्मक नहीं होती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पूर्णांक में प्लस की भी संख्याएं आती हैं, माइनस की भी संख्या होती है, 0 भी होता है पूर्णांक। ऐसे ही परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, लेकिन q जो है यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। हर अगर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम सवाल नंबर 1 से देखते हैं। देखिए पहली सवाल में कह रहे हैं निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 है। यहाँ पर पूर्णांक दिए गए हैं, इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है और हर जिनका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए हम इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा सभी का हर 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? -7 है बटे में 1 लिख देंगे, हर हमारा 1 हो गया। ऐसे यहाँ भी देखिए बटे में हमने 1 लिख दिया, बटे में यहाँ भी 1 लिख दिया और यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। कह रहा था पूर्णांक था, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना था जिसके नीचे सत्य क्या हो? जिनका हर 1 हो, तो हमने बटे में 1 लिख दिया। बिल्कुल आसान था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है -4 बटे 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखो जिसका अंश है। पहले में 8 आना चाहिए अंश, दूसरे में -16, तीसरे में 20 और चौथे में -24 आना चाहिए। तो हम बारी बारी से एक एक को सॉल्व करेंगे। देखिए का वाला हमने -4 बटे 5 लिखा है यहाँ। अब अंश हमारा ऐसी संख्या से गुणा करिए जिससे अंश आपका 8 आए। हर कुछ भी आए उससे नहीं मतलब है, यहाँ अंश कहा है तो अंश पहले में हमारा 8 आना चाहिए, दूसरे में -16, तीसरे में 20 और चौथे में -24। तो देखिए -4 का किससे गुणा करें कि हमारा प्लस का 8 आ जाए? पहला नंबर तो हम 4 में जानते हैं कि 2 से गुणा करने पे 8 आता है, तो हमने यहाँ 2 लिखा। अब लेकिन हमको प्लस में लाना है 8, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -2 से जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो किससे गुणा होगा? -2 से। -2 से ऊपर भी हुआ, -2 से नीचे भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8, प्लस और माइनस माइनस हो गया 8, 5 दूना 10। पहले में कहा था कि जिसकी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका अंश पहले में 8 आए, तो देखिए अंश हमारा 8 आ गया। दूसरा अब हम सॉल्व करेंगे, फिर यही वाला लेकर हम सॉल्व करते हैं। देखिए खा वाला यहाँ हम सॉल्व करते हैं, -4 बटे 5 कह रहा है कि दूसरे में अंश हमारा -16 आना चाहिए। तो अब इतना तो हम जानते हैं कि 4 में किससे गुणा करें तो 16 आएगा, 4 से गुणा करेंगे। अब बाद में आपको प्लस माइनस देखना है, जैसे यहाँ प्लस में लाना था तो हमने माइनस से करा था, लेकिन यहाँ अब माइनस में हमको लाना है तो माइनस हमारे पास पहले से ही है, प्लस में हम गुणा कर लेंगे 4 से। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो जिससे ऊपर गुणा करते हैं उसी से नीचे भी, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। 16 लाना था माइनस में, हमारा आ गया। गा वाला देखिए, गा में हमको 20 लाना है, कर लेते हैं हम। अब 4 में गुणा करेंगे किससे तो 20 होगा, तो 5 से करेंगे, लेकिन प्लस का 20 लाना है, एक माइनस पहले से है तो एक और माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 से हमने जब ऊपर करा तो -5 से नीचे भी होगा। माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20 और प्लस माइनस माइनस 5 पचम 25, ये हो गया हमारा आंसर। अंश 20 लाना था, आ गया। घा वाले में देखते हैं तो अंश हमको -24 लाना है। अब ये नहीं कि हम एक ही सॉल्व करेंगे, हमको बारी बारी से सब में लाना है जितने इसमें ऑप्शन है। पहले में 8 लाना था, हमने लाया, दूसरे में -16, तीसरे में 20, अब चौथे में -24 लाना है। तो 4 का 6 में गुणा होता है तब 24 आता है। अब यहाँ माइनस में लाना है तो माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, तो +6 से हम ऊपर नीचे
गुणा कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 छंग 24 और 5 छंग 30। ये हो गया हमारा आंसर। बस हमने क्या करा कि 8 लाना था तो हमने -2 से गुणा कर दिया, 16 लाना था तो हमने 4 से गुणा कर दिया, 20 लाना था तो 5 से। चिन्ह आपको देखना है बस। हमारे पास माइनस पहले से ही है, यदि हमको प्लस में लाना होगा तो माइनस के साथ गुणा करेंगे, लेकिन जब माइनस में लाना होगा तो प्लस के साथ गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम सवाल तीसरी देखते हैं। तीसरे में कह रहा है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखो जिसका हर है। पहले में हर हमारा 7 आना चाहिए, दूसरे में -14, तीसरे में 21, चौथे में -35। इसके पहले वाली सवाल में हमने अभी किया था, उसमें हमको अंश लाना था, यहाँ हमको हर लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बारी बारी से सबको सॉल्व कर लेंगे। हम -5/-7 में ही गुणा करके सबको लाएंगे। अब यहाँ हमको हर में लाना है पहले, तो हर हमारा यही आना चाहिए जो दिया है, अंश कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। देखिए -7 को किस संख्या से गुणा करें कि हमारा 7 आए प्लस में, तो वही संख्या जब लाना रहता है तो हम क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा मान नहीं बदलता है। तो देखिए हमने, यदि हम +1 से करेंगे तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, लेकिन हमको लाना प्लस में है तो हम किससे गुणा करेंगे, -1 से। -1 से नीचे भी और -1 से ऊपर भी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 एकम 7 आ गया हमारा। खा वाला देखिए, -5/-7 में ही हमको करना है। तो 7 में कैसे गुणा करते हैं, 14 होता है तो 2 से, यहाँ हमने 2 से करा। अब माइनस में लाना था तो हम +2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि माइनस हमारे पास पहले से ही है। माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 और माइनस प्लस माइनस 7 दूना 14। माइनस का 14 लाना था तो आ गया। गा वाला देखिए, अब हमको वहाँ प्लस का 21 लाना है, तो एक माइनस है, एक और माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 तियाँ क्या होता है, 21। तो -3 से नीचे भी गुणा कर लेंगे और -3 से ऊपर भी। माइनस माइनस प्लस, 5 तियाँ 15 और 7 तियाँ 21। हर में 21 लाना था, आ गया हमारा। घा वाला देखिए, माइनस का 35 लाना है, तो माइनस पहले से ही है तो हम क्या करेंगे, 7 में 5 से गुणा कर लेंगे, 7 × 5 = 35 होता है। 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी। माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया। माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया हमारा। देखिए पहले में हर हमें 7 लाना था, आ गया। दूसरे में हमको -14 लाना था, आ गया। तीसरे में 21 लाना था, आ गया। चौथे में माइनस का 35 लाना था, आ गया। बिल्कुल आसान है, नोट कर लीजिए आप लोग। बस यही आपको ध्यान देना है कि हमारे पास माइनस पहले से है, यदि प्लस में लाना है तो एक और माइनस लेंगे, माइनस में लाना है तो हम प्लस से ही गुणा करेंगे। चलिए अब हम अगली सवाल में चलते हैं। देखिए चौथे में कह रहा है हर को धनात्मक बनाइए। हमने पूरी हिंदी नहीं लिखा है, जो प्रश्न में कह रहा है वही हमने लिखा है। हर को धनात्मक बनाना है, तो देखिए हम बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं इसको। हम का वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो -9/-11 है, हमको इसको हर को धनात्मक बनाना है, और ऐसे बनाना है कि अंक हमारा नहीं बदलना चाहिए। जब अंक हमारा ना बदले तो हम क्या करते हैं, सभी उस संख्या को 1 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर हर नहीं बदलता या अंक नहीं बदलता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ माइनस में है, हमको धनात्मक बनाना है, प्लस में लाना है, तो माइनस का 1 ले लेंगे, ऊपर भी नीचे भी और ऊपर भी। तो ये हो गया हमारा 9/ माइनस माइनस प्लस 11। हर धनात्मक बनाना था, बन गया। खा वाला देखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, माइनस पहले से ही है तो हमको इसको धनात्मक बनाना है। 1 से ही सब में गुणा होगा, 1 से गुणा करने पर हमारा जो मान है वो बदलता नहीं है। बस ये आपको ध्यान देना है कि चिन्ह कौन सा लेना है, प्लस माइनस। माइनस 11 एकम 11, माइनस माइनस प्लस 17 एकम 17, ये भी हमने कर लिया। गा वाला देखिए,
अब यहाँ माइनस में है, लाना हमको प्लस में है, तो क्या करेंगे, -1 से इसमें भी गुणा कर देंगे, नीचे ऊपर, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 19 एकम 19 हो गया। यहाँ भी देखिए माइनस में है तो एक और माइनस लेकर हम 1 से गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस, 13 एकम 13, ये भी हो गया हमारा आंसर। देखिए हर को धनात्मक बनाना था, हर हमारा किस में लाना था, प्लस में, धनात्मक बनाना था। तो हमने किया क्या, अंक एक ऐसी संख्या है जिससे हम किसी में भी गुणा करते हैं तो मान उसका नहीं बदलता है। देखिए माइनस में था, हमको प्लस में बनाना था, तो हमने -1 से नीचे भी और -1 से ऊपर भी गुणा करा तो हमारा प्लस में हो गया। ऐसे यहाँ भी हमने -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, यहाँ भी -1 से नीचे ऊपर गुणा कर लिया, हमारा हर धनात्मक हो गया। चलिए पाँचवीं सवाल देखते हैं। अब देखिए पाँचवें में कह रहा है अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो जैसे अभी हमने चौथे में क्या करा था, हर को प्लस में बनाया था ना, वैसे यहाँ अब हमको अंश को बनाना है। तो देखिए अंश को हमको धन पूर्णांक बनाना है तो हम करेंगे क्या, -7/13 है, तो इसको हम किस संख्या से गुणा करेंगे, मान ना बदले लेकिन अंश हमारा प्लस में हो जाए। तो हम 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन हमको प्लस में लाना है तो -1 से नीचे और ऊपर दोनों जगह क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 एकम 7, प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 एकम 13, आंसर आ गया। अंश को हमको धन पूर्णांक बनाना था तो अंश हमारा किस में बन गया, धन पूर्णांक में। इसमें देखिए खा वाले में सॉल्व करते हैं, -11/-19। अब -1 जब भी पहले से दिया रहे और उसको प्लस में बनाना हो तो हम माइनस ले लेते हैं गुणा में, तभी माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस होता है। तो 11 एकम 11 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 19 एकम 19 हो गया। देखिएगा वाला यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस में पहले से ही है तो माइनस में हम गुणा कर लेंगे, ऊपर भी और माइनस में नीचे भी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 एकम 18, प्लस माइनस माइनस हो गया, 23 एकम 23। अंश को धनात्मक बनाना था, हमारा बन गया। घा वाला देखते हैं, -19/-23। तो हमने क्या किया, अब हमको इसको धन पूर्णांक बनाना है तो -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे भी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 एकम 19, माइनस माइनस प्लस हो गया, 23 एकम 23। देखिए अंश को धन पूर्णांक बनाना था तो हमने -1 से, जब माइनस हो तो माइनस लेकर ही गुणा करेंगे तभी प्लस होगा वो। ऐसे हमने क्या किया, जिससे ऊपर गुणा करेंगे उसी से नीचे भी गुणा करेंगे। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम 6वें नंबर सवाल में चलते हैं। 6वें में कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, यानी कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जो प्लस में है। तो देखिए हम तो देखते हैं, हम देखिए जब यहाँ हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 9/13, और 9/13 क्या है हमारा, धनात्मक है। तो का वाला सवाल, ये वाला हमारा क्या हो गया, धनात्मक हो गया। यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये तो ऋणात्मक है, ऐसे यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया तो हमारा क्या आया, 7/23। ये भी क्या है, धनात्मक है। यानी का वाला और गा वाला यही दोनों धनात्मक है, बाकी गा वाला और घा वाला क्या है, खा वाला और घा वाला क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए 7वें में कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो देखिए यहाँ -7/11 है तो ये एकदम हमारा बिल्कुल लग रहा है हमको ऋणात्मक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक। का हमारा क्या है, ऋणात्मक। ये देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6/13, और 6/13 क्या है, धनात्मक है। गा वाला भी हमारा क्या है, तो माइनस में है, तो गा वाला भी हमारा है ऋणात्मक।
ऋणात्मक। यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया तो ये हमारा आ गया किसमें, दोनों प्लस में। तो ये क्या है, धनात्मक। हमसे ऋणात्मक पूछा था तो ऋणात्मक हमारा का वाला और गा वाला है। 8वीं सवाल अब देखते हैं। देखिए 8वें में कह रहा है सरलतम रूप में लिखिए। रेड से अब हम लिखेंगे। देखिए ब्लैक वाली इंक समाप्त हो चुकी है तो हम रेड से लिखते हैं, इससे आपको और अच्छा दिखेगा। देखिए हम का वाला सॉल्व करते हैं। पहले हमको सरल करना है। सरल करने का मतलब होता है कि इसको काटना है। देखिए -9/21 है, जब हम इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 सते 21, तो हमारा क्या आया -3/7। काट कर हमने सरल कर लिया। ऐसे खा वाला देखते हैं, -18/-27, माइनस से माइनस कट गया, 9 दूना 18 होता है, 9 तिया 27, हमारा आ गया 2/3। हमने इसको भी सरल कर लिया। अब देखिए गा वाला, तो गा में है 21/-36। अब हम इसको किससे काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। माइनस को ऊपर करके हम लिखेंगे -7/12। यही हो गया हमारा आंसर। घा वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। घा में है -36 और बटे में 64। देखिए 4 से और 2 से दोनों से कटते हैं तो हम 4 से काट लेते हैं। 4 9 36 हो गया, 4 एकम 4, 2 इसमें गया, 4 छंग 24, तो हमारा आ गया -9/16। ये हो गया हमारा आंसर। हमें सरल करने को कहा था तो हमने इसको काट लिया। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 दूना 6 और 4 9 36, 4 एकम 4, 4 छंग 24। चलिए अब आगे देखते हैं 9वीं सवाल। देखिए 9वीं में रिक्त स्थान की पूर्ति करो कह रहा है। रिक्त स्थान भरने को कहा है, यानी ये जो खाली बॉक्स हैं इसी में हमको भरना है। भरने से हम इसको सॉल्व करके तब समझ के भरेंगे। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ -20 है, नीचे इसका दिया गया है, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हम आराम से भर लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ -20 है, यानी हम 4 का गुणा किससे करेंगे तो -20 आएगा। तो हम जानते हैं 4 का गुणा अगर जब हम -5 से करते हैं तभी हमारा -20 आता है। जब यहाँ -5 से गुणा हुआ है नीचे, तो -5 से तो ऊपर भी होगा, तो -3 में किससे गुणा कर लेंगे तो -3 में हम गुणा कर लेंगे -5 से। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बचे 15, तो यहाँ हम क्या भरेंगे 15। फिर ऐसे देखिए, फिर इसका 4 का गुणा किससे हुआ है तो 28 आया है, तो 4 सते 28, 7 से हुआ है। यहाँ हमारा 28 जब 7 से नीचे हुआ है तो 7 से ऊपर भी होगा, यानी -3 का गुणा किससे कर देंगे 7 से, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 सते 21, यहाँ क्या भरा जाएगा -21। ऐसे इसमें देखिए -8 यहाँ है, यहाँ 24 है, तो 8 तिया 24 होता है, यहाँ माइनस में 8 दिया है, तो -8 में किसका गुणा करेंगे तो प्लस का 24 आएगा, तो -3 से। जब -3 से नीचे किया गया है तो -3 से ऊपर भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 तिया 15, यहाँ हमारा आ गया 15। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ वाला भरना है हमको, तो यहाँ ध्यान देंगे तो 5 का गुणा किससे हुआ है 25 आया है, यहाँ माइनस में है, यानी -5 का गुणा जब हम -5 से करेंगे तभी तो हमारा 25 आता है, और प्लस में है माइनस माइनस प्लस, 5 पचम 25। जब ऊपर -5 से गुणा हुआ है तो नीचे भी किससे गुणा होगा -5 से, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 पंचे 40, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 40। बिल्कुल आसानी से हमने भर लिया। 4 पंचे 20, -5 से नीचे है तो -5 से ऊपर भी होगा, 4 सते 28, 7 से जब नीचे गुणा हुआ है तो 7 से ऊपर भी होगा, यहाँ हमने किया है, आप लोग भी इसको कर लीजिएगा जिससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। वैसे यहाँ -8 का किससे गुणा होकर 24 हुआ है तो -3 से, जब -3 से हुआ है तो -3 से ऊपर भी होगा, तो यहाँ हमने करा। फिर -8 का जब हमने -5 का किससे गुणा होकर 25 आया है तो -5 से, जब -5 से ऊपर भी है तो -5 से नीचे भी होगा, तो हमारा क्या आ गया 40। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। देखिए गा वाले में भी ऐसे हमको भरना है, गा और घा को दोनों को, तो ध्यान देंगे ऊपर वाले कनेक्शन -14 से है, तो 7 का गुणा किससे होकर -14 आया है तो -2 से,
माइनस का 14 हो गया। जब -2 से ऊपर भी हुआ है तो -2 से नीचे भी होगा। -2 -9 गुणे क्या होगा -2, तो हमारा आ जाएगा 18। तो यहाँ हम क्या भर लेंगे 18 भर लेंगे। फिर 7 का गुणा किससे होकर 35 आया है, तो हम जानते हैं 7 × 5 = 35 होता है, तो 5 से हुआ है। जब 5 से ऊपर हुआ है तो 5 से नीचे भी होगा। माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 × 5 = 45। यहाँ हमारा क्या आ गया -45 -45। थोड़ा इसको हम बड़ा बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा उल्टा है ये। -8 कैसे आया है, जब 4 का गुणा हुआ होगा 2 से तो 8 आया होगा। अब यहाँ माइनस में लाना है तो -2 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। जब -2 से हमारा ऊपर भी हुआ है तो -2 से नीचे भी होगा। 15 गुणे -2 तो हमारा आएगा प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। तो यहाँ क्या भरा जाएगा माइनस के 30। ऐसे इस वाले में देखते हैं, यहाँ देखिए 15 चौके 60, यानी 15 का गुणा कितने से हुआ है जो हमारा -60 आया, तो -4 से। यहाँ हमारा -60 आया। अब जब -4 से नीचे हुआ है तो -4 से ऊपर भी होगा, तो 4 गुणे -4 तो हमारा हो गया -16। यहाँ क्या भरा जाएगा माइनस का 16। 7 दूना 14, -2 से जब ऊपर हुआ तो -2 से हमने इसमें भी कर लिया तो ये आ गया। 7 × 5 = 35, जब 5 से ऊपर हुआ तो 5 से हमने इसमें गुणा कर लिया तो ये आ गया। ऐसे यहाँ भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए 10वें सवाल देखते हैं हम, लास्ट सवाल इस प्रश्नावली की। देखिए 10वें में कह रहा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। इन्हीं तीनों के समतुल्य यानी इन्हीं तीनों के समान हमको 3 और परिमेय संख्या लिखना है। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि हर जीरो ना हो, बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं परिमेय संख्या। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3 परिमेय संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया 4/3, 2/5, या फिर लिख दिया हमने 5/6, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये नहीं कि आंसर उत्तरमाला का देखकर लिखेंगे। परिमेय संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं 3 और परिमेय संख्या लिखना है, तो 3 और परिमेय संख्या हम लिखेंगे। याद रहे कि जो संख्या हम लिखेंगे वो परिमेय होना चाहिए, हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे इसमें भी लिख लेंगे, मान लीजिए -8/3 या 4/-5, या हमने लिख लिया -7/6, ये हो गया। फिर -8 यहाँ हमने लिख दिया -9/-11, 12 हो गया मान लीजिए हमारा -13, -6/-7। 3 परिमेय संख्या हमको लिखना था, तो हमने प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिख लिया है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 और परिमेय संख्या तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो परिमेय संख्या होना चाहिए। अभ्यास 1A क्लास 7 का समाप्त होता है। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, बताइए हमको। हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, एक एक जो हमने समझाया है इंट्रोडक्शन, हर एक चीज़ को समझिए। आपको स्कूल में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।